हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इट मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसको हम जो है आई अपॉन ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। If there are two matrices A and B, in these cases, if AB is equal to BA or that will be equal to identity matrix, then A and B both are called invertible matrices. So invertible matrices means inverse of A that will be equal to B and inverse of B that will be equal to A, means both दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उनको बोलते हैं हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। और उसके लिए कंडीशन कब पॉसिबल होगी ये, जब आपका ए बी और बी ए दोनों आई के इक्वल आते हैं। और इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है उसका इनवर्स कभी नहीं निकलेगा। अब आता है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा क्या है कि इसमें हमारा टू टाइप्स का यूज कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यदि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करोगे, कॉलम में केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे। अब वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रूल्स क्या है वो, तो हमारे वो रूल्स हैं कि हम किसी भी रो को किसी भी रो के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि आपका कॉलम ऑपरेशन है तो हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, हम किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी भी दूसरी रो का कुछ टाइम्स, बट के शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम उसको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम आपका कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को प्लस माइनस कर सकते हैं। थर्ड आपका रूल है कि हम किसी भी रो में किसी भी रो को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है दोनों में k इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां हम कॉलम में अप्लाई करेंगे तो आपका कॉलम में कि किसी भी कॉलम को हम किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किसी भी कॉलम को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k इज नॉट इक्वल टू 0 बट नॉट। तो यहां ध्यान रखना कि कभी भी कॉलम से कॉलम मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी भी रो के साथ कोई भी दूसरी रो मल्टीप्लाई नहीं होगी। आपका मतलब है कि आपका कोई भी R1 इंप्लाइज दैट R1 इंटू R2, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसे ही आपका कोई भी कॉलम है, आप कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिल्कुल आपका गलत है। ये गलत ऑपरेशंस हैं दोनों। आप जैसे नंबर लेते हैं और कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, गलत है ये आपका, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको रिमेंबर, मतलब मैंने इसको स्टार डाल दिया यहाँ पर, ये आपने याद रखना है, कभी कमांड नहीं देनी। दूसरा, हम किसी भी रो में R1 प्लस 2 कोई भी स्केलर नंबर प्लस नहीं करेंगे, ना हम किसी कॉलम में, क्योंकि हम किसी रो को रो के साथ प्लस कर सकते हैं, रो को रो के साथ माइनस सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर आपका नहीं होगा, ये आपका गलत है। ऐसे ही सेम आपका कॉलम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप गलती कर देते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, हम किसी भी रो को रो के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी रो में हम कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड नहीं करेंगे, किसी रो के साथ पूरी रो ऐड होगी या कॉलम के साथ पूरा कॉलम ऐड होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं और उसके बाद आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो, मैं इसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन किसी से भी आप कर सकते हो। यदि रो ऑपरेशन है तो आप रो पर अप्लाई करोगे और कॉलम है तो केवल कॉलम पर अप्लाई करोगे। तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहां पर जो क्वेश्चन लिया है, आपका कोई भी मैट्रिक्स है A, सो A इज इक्वल टू, आपने जब रो ऑपरेशन यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन रो ऑपरेशन एक ही बात है दोनों, और कॉलम आपने अप्लाई करना है, कॉलम ऑपरेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आप A इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखोगे, फर्स्ट स्टेप है ये आपका, आपको इसका हाफ मार्क्स मिलता है लिखने का। और ये आपको इसमें लिखोगे तो A इज इक्वल टू ए इंटू आई। इसमें केवल हम A को ये हम कॉपी करेंगे, बाकी आपकी कमांड, जो कमांड इस पर लगेगी वही कमांड आपकी इस आई पर लगेगी।
ऐसे ही इसमें आपकी जो कमांड आप इस पर अप्लाई करोगे वो कमांड आप इस पर अप्लाई करोगे। ये ध्यान रखना है आपने इसमें पहले तो। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, यहां से कोई भी मैंने मैट्रिक्स ली 2 1 0 1 3 1 1 2 1, तो पहले मैंने ए लिया है, ए इज इक्वल टू, मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं तो इसलिए आई इंटू ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हमने क्या इस पे पॉइंट याद रखने हैं आपने कि फर्स्ट जो है हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने फर्स्ट कॉलम को, पहले आपने कॉलम 1 जो है उसमें आप पहले 1 बनाएंगे और देन 0, उसके बाद 0। जहां 1 की रिक्वायरमेंट है वहां 1 बनाओ, जहां 0 की है। उसके बाद आप कॉलम 2 लोगे और उसके बाद आप कॉलम 3 लोगे। ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि हम इस ऑर्डर में चलेंगे। इस ऑर्डर से चलने से आपको क्या फायदा होगा कि जो आपका कॉलम में 0 बन गया है वो आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, और जो मैंने 1 बनाया उसी की हेल्प से मैं 0 में कन्वर्ट करूंगा। तो आप देखो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुझे यहां पर 1 चाहिए, तो मेरे जो 3 ऑपरेशंस थे, तो पहले मेरा था कि मैं किसी को एक्सचेंज कर सकता हूं। तो देखो आपका दूसरी किसी रो में आपका 1 आ रहा है, इसी के नीचे आपका यहां 1 आ रहा है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जी 1 नहीं आ रहा है तो आप जो है इसको दूसरे में किसी रो के साथ माइनस कर सकते हो। देखो 2 - 1 करूंगा तब भी आपका 1 बन सकता है। और तीसरा है कि हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 1 बन सकता है। तो मल्टीप्लाई करने का जो ऑप्शन है उसे सबसे लास्ट में यूज करना है। यदि एक्सचेंज करके बनता है तो एक्सचेंज करके बनाओ, ठीक है। यदि आपका माइनस करके बनता है या प्लस करके बनता है तो आप प्लस करके बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कमांड देता हूं कि मैं सीधा एक्सचेंज करता हूं कि R1 implies that R1 exchange to या R1 exchange to R2, सीधा ये लिख देते हैं। मुझे R1 R2 को एक्सचेंज करना है, तो आपका ये 1 3 1 0 1 0, फिर आपका 2 1 0 1 0 0 और 1 2 1 0 0 1। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसमें इज इक्वल टू और ए कमांड हमने इस पर और इस पर लगानी है, इसको कॉपी करना है केवल। अब देखो मुझे यहाँ 0 बनाना है और यहाँ फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करना है, तो यहाँ मुझे 1 से, अब इसी 1 से मैं 0 बनाऊंगा। तो आप यहाँ कमांड दे दोगे कि R2 implies that R2 minus 2R1 and R3 implies that R3 minus R1। इसमें से आप डायरेक्ट इसको माइनस कर दोगे, आपका 0 आ जाएगा। इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करोगे, आपको 0 आ जाएगा। अब ये कमांड देते हैं, तो R1 में आपका कोई कमांड नहीं है, R1 को कॉपी करो आप। तो R1 में आपका 1 3 1 0 1 0। अब दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये आपका 0 हो जाएगा। दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, ये आपका -5 हो जाएगा। दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस -2 हो जाएगा आपका। दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 1 रहेगा। दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस -2 और दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 0। अब दिस माइनस दिस, ये आपका 0। दिस माइनस दिस, ये आपका -1। दिस माइनस दिस, ये आपका 0। दिस माइनस दिस 0। दिस माइनस दिस -1 और दिस माइनस दिस 1। ये आपका सेकंड स्टेप। अब आपके देखो यहाँ 2 zeros फॉर्म हो गए, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया आपका, फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे सेकंड कॉलम में ये आपका 1 बनाना है पहले, क्योंकि मुझे यहाँ अब 1 की जरूरत है। ये मेरा की एलिमेंट है सेकंड कॉलम का, ये मुझे 1 बनाना है। अब देखो मैं इससे यदि इसको 1 बनाता हूं, आपको जिसका 2 टाइम्स ऐड कर दो तो ये आपका 0 खत्म हो जाएगा। वो नहीं करना, आप उससे नीचे वाले से कमांड दे सकते हो। हमने अपने से नीचे वाले से अपना रिलेशन फॉर्म करना है, ऊपर वाले से नहीं करेंगे, ठीक है, झगड़ा होने के चांस होते हैं। तो इसलिए मुझे इससे आपका 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसका इसमें 4 टाइम्स माइनस कर देता हूं, क्योंकि इसका 4 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा, बाद में हम प्लस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो आपका 1 या -1 बना लो, ठीक है, तो वो आपका वो आ जाएगा इसमें। तो R2 इंप्लाइज दैट R2 माइनस 4R3, मुझे R3 देना है। तो अब इसमें कमांड आपकी 1 3 1 इज इक्वल टू यहां पर आपका 0 1 0 R2 में कमांड है। अब दिस माइनस प्लस दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस 0 रहेगा, दिस माइनस 4 टाइम्स -1 हो जाएगा, दिस माइनस 4 टाइम्स -2, दिस माइनस 4 टाइम्स आपका 1, दिस माइनस 4 टाइम्स है तो प्लस का 2, और दिस माइनस 4 टाइम्स -4। अब 0 -1 0 और 0 -1 1, ये आपका A। अब आपका सेकंड कॉलम में यहां पर आपका 1 आ गया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बन जाएगा, लास्ट में करेंगे इसको। अब मुझे यहां पर 0 और यहां पर 0, तो आप देखेंगे इसका 3 टाइम्स इसमें प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहां 0 आ जाएगा। तो ये अब हम कमांड नोट करते हैं इसमें। तो ये कमांड के लिए अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इसको, आपकी कमांड आ जाएगी। कमांड क्या देनी है आपने कि R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस 3R2, इसका 3 टाइम्स प्लस कर देंगे, और R3 इंप्लाइज दैट R3 माइनस R2, क्योंकि मुझे इसी 1 की हेल्प से बनाना है। अब दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, ये आपका 1 रहेगा, दिस 3 टाइम्स ऑफ दिस सॉरी दिस, ये आपका 0 हो जाएगा, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 5 हो जाएगा माइनस का, ठीक, -6 प्लस 1 -5, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 3, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 7, और दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस -12। सेकंड रो में कोई कमांड नहीं है, सेकंड रो कॉपी करेंगे, 0 -1 -2 और 1 2 -4। अब थर्ड में कमांड है आपकी दिस माइनस दिस, R3 माइनस R2, तो ये आपका 0, R3 माइनस R2 0, R3 माइनस R2 2, R3 माइनस R2 -1, R3 माइनस R2 -3, और R3 माइनस R2 +5 इंटू A। ये आपका सेकंड कमांड कंप्लीट यहां पर। अब देखो आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया, इसको बाद में प्लस कर लेंगे। अब मैं यहां पर 1 बनाऊंगा, तो यहां पर आप 1 बनाने के लिए आप कमांड दोगे इसमें, ये हमेशा आपको मल्टीप्लाई करके बनेगी, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो R3 इंप्लाइज दैट R3 इंटू हाफ, तो आपका 1 0 -5 3 7 -12 0 -1 -2 1 2 -4 0 0 1, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हाफ -3/2 और 5/2, ये आपका A आ गया। अब आपने इन दोनों को 0 बनाना था, इसका 5 टाइम्स इसमें प्लस कर दो, इसका 2 टाइम्स इसमें प्लस कर दो, तो आपकी कमांड हो जाएगी R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस 5R3, और R2 इंप्लाइज दैट R2 प्लस 2R3। अब ये आप कमांड देंगे इसमें, तो ये आपका R1 प्लस 5R3, R1 प्लस 5R3 1, R1 प्लस 5R3 0, R1 प्लस 5R3 0, R1 प्लस 5R3, ये आपका -5/2 और ये 3, तो ये 1/2, R1 प्लस 5 7 प्लस ये आपका हो जाएगा 15/2, तो -1/2, R1 प्लस 5 ये आपका 25/2 हो जाएगा, और ये आपका 12 है, तो 1/2। यह कमांड आपकी, कैप्शन चेक कर लेना एक बार। अब R2 प्लस 2R3, अब दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस 0, दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस -1, दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस 0, अब दिस प्लस ट्वाइस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 0 हो जाएगा, आपका माइनस है वो। इसका ट्वाइस करेंगे -3 हो जाएगा, ये -1 हो गया। इसका ट्वाइस करेंगे 5 हो जाएगा, ये 1 हो गया। नेक्स्ट को आप कॉपी करेंगे 0 0 1 हाफ -3/2 5/2, ये आपका इंटू A इक्वल, और ये आपका। अब आपकी इसमें क्या करनी है, केवल यहां माइनस है। अब कमांड दे दो कि
R2 इम्प्लाई दैट R2 इंटू -1 नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 1 0 0 हाफ माइनस हाफ हाफ 0 1 0 ये 0 ये प्लस का 1 -1 क्योंकि आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है 0 0 1 और हाफ -3/2 5/2 इंटू a इज इक्वल टू तो I अपॉन a देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका जो मैट्रिक्स है दैट विल बी a इनवर्स।